जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत का बहुत ही अच्छा जो है सवाल हमारे पास आया है कि भाई आप ये बताइए, जो भी हम पूजा पाठ या हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्या हनुमान जी हमारी उस पूजा को सुनते हैं? कैसे हम जाने कि हमारी पूजा जो है हनुमान जी सुन रहे हैं? तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। ये सच्चाई है कि मन में संदेह रहता है पूजा के दौरान, जब पूजा करते हैं, और ये रहता है कि अब भगवान हमारी पूजा को सुन रहे हैं, क्या स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा आपके मन में भी बहुत सारा सवाल खड़ा होता होगा जब भी आप भगवान की पूजा करते हो। और लेकिन उस विश्वास आप कहते हो कि भगवान के प्रति पूजा करी भी व्यर्थ तो जाती नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सुन तो जरूर रहेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, क्या हनुमान जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे जुड़ी हुई एक कथा भी आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी व्याकुल भी हो जाते हैं अगर आप उनकी पूजा मान लो कर रहे हो। रोज लगातार। डेली अगर राम नाम का गुणगान कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, नित्य का कार्य है आपका, और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का गुणगान करते हो, या आप कोई भी जिससे आप भगवान को रिझा सकते हो, ऐसे कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपकी उस पूजा को स्वीकार करने के लिए स्वयं बाबा आते हैं। कैसे, इस चीज का प्रमाण मैं आपको देता हूं। ये उस समय की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे। तो रामायण की रचना करते करते उस समय रामायण तो भगवान वो अपना वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उसको अपनी ही सरल भाषा के अंदर गोस्वामी तुलसी। तुलसीदास जी जब उस रामायण को बना रहे थे, तो वो लय में लेके आ रहे थे रामायण को। जैसे कि कोई भी रामायण का कोई भी पाठ या कुछ भी सरल कर रहे रूप हैं, में उस समझाएं। सरल रूप में वो मुंह के मकान से गाकर करते थे। तो उस दौरान क्या हुआ, उससे इस बात का पता था कि हाँ भी हनुमान जी जो है राम नाम की धुन से प्रसन्न होते हैं, और जहां राम जी का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी का आगमन होता है। इस बात का गोस्वामी तुलसीदास को पता ही था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अब हनुमान जी के दर्शनों की उनके अंदर मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं हनुमान जी से कहूंगा कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शनों करवाएं। तो उन्होंने क्या करा, जिस दिन रामायण उन्होंने पूरी जब रामायण लिख ली, तो उसे वो सुनाने लगे, डेली उस रामायण का पाठ करने लगे, उन्हें बांचने लगे। तो उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी वहां आते थे, और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात का पता था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दर्द का बहाना लिया, कहा कि मैं आज मेरा मन नहीं है रामायण पढ़ने का। आज उनके मन में यह थी कि मैं हनुमान जी के दर्शन करूं। अब जिस दिन उन्होंने हनुमान रामायण नहीं पढ़ी है, उससे हनुमान जी व्याकुल हो गए। जिस प्रकार से अगर आपको एक समय का भोजन ना प्राप्त हो, आपको अगर आपके जो तृष्णा जो जिस चीज की लगी है, अगर उस तृष्णा से आपकी आत्मा संतुष्ट ना हो, तो आप व्याकुल होगे या नहीं होगे। आपको पता है कि राम नाम से हनुमान जी जो है, वो उनकी खुश जो होते हैं। खुशियां हैं वो राम नाम से ही है, और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तृप्ति होती है। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने देखा कि उसी समय जब घर में उनको एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, स्वप्न में कोई आवाज लगा रहा है कि उठ तुलसी उठ और रामायण बाज, उठ तुलसी उठ और रामायण बाज। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था कि स्वयं हनुमान जी ही जैसा उन्हें कह रहे हैं कि उठ जा और मुझे रामायण के पाठ का गुणगान सुना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात का पता था। उन्होंने क्या करा, जब वो लेटे रहे तो खुद स्वप्न में एक दिन तप गया, अगले दिन हनुमान जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दे दिए और कहा कि तुलसीदास, आप रामायण का पाठ कीजिए, और रामायण का पाठ जो है अति प्रिय है। उस पाठ से आप जो है जन कल्याण का कार्य करोगे। लोगों को जो रामायण आपने ये लिखी है, इससे
लोगों का भला होगा और इससे हमारी आत्मा की तृप्ति भी होती है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पता लगा कि जो भी हनुमान जी की सच्चे मन से प्रभु श्री राम की आराधना करेगा हनुमान जी के आगे बैठकर, और शुरू में कोई भी पाठ करने से पहले अगर हनुमान जी का ध्यान लगाएगा और श्री राम जी का ध्यान लगाएगा तो हनुमान जी उसकी पूजा को ग्रहण करेंगे। किस भक्त की पूजा ग्रहण नहीं होती? उन भक्तों की पूजा ग्रहण नहीं होती जो एक जगह तो पूजा करते हैं और दूसरी जगह घर में तिरस्कार करते हैं। दारू, मदिरा, देखो लहसुन प्याज से होता कुछ नहीं है, लहसुन प्याज एक अलग मैटर है, लहसुन प्याज एक तमोगुण है, लेकिन दारू और मदिरा का सेवन करना पाप है। मांस का, वो मदिरा, दारू और मदिरा, ये अपना मांस का, जो मांस का सेवन करना ये पाप है। किसी जीव की जो भक्षण करना ये काम हमारा नहीं है। हनुमान जी के भगत का ये कार्य नहीं है। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे भगत की पूजा वो स्वीकार नहीं करते। ये साफ आपको ये बात को बोल दिया। दूसरा, स्त्री का अपमान करने वाले का, जो व्यक्ति अपनी स्त्री पे हाथ उठाता है या बाहर की स्त्रियों पे हाथ उठाता है या अपनी मां का भी सम्मान नहीं करता, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, ऐसे भगत की पूजा हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव हैं। क्या हनुमान जी, जब आपको पता है कि लक्ष्मण भैया के प्राण खतरे में थे, क्या आपने देखा नहीं पर्वत को उठाकर ले आए? क्या लंका को उठाकर नहीं ला सकते थे? क्या इतना समर्थ नहीं था बजरंग बली में? महाबली में इतना समर्थ नहीं था? आप सोच अंदाजा लगाइए। उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया ही नहीं, मर्यादा में रहकर भी हर कार्य किया। आज कई बार अगर हनुमान जी का भक्त दुखी है तो वो मर्यादा में है, हाँ, लेकिन अगर वो अपने धर्म पर, अपनी भक्ति पर अडिग है तो हनुमान जी उसकी पूजा को ग्रहण करने आएंगे। हनुमान जी कब महावीर बलि का रूप ले सकते हैं, कब पंचमुखी रूप ले सकते हैं, ये किसी को नहीं पता। जब रावण लक्ष्मण और प्रभु श्री राम को पताल में ले गया था तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया। 5 दीपकों को बुझाने से ही पंचमुखी रूप उन्होंने धारण किया, उन्होंने एक साथ बुझाने से ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो उन्होंने जब प्रभु श्री राम पर आए तब भी उन्होंने मर्यादा में रहकर भी हर कार्य किया। वो चाहते तो उसी समय उसको पकड़कर बाहर ले आते और वो बाहर लाके इतना उसको पकड़ते, उसको बांधते, कुछ भी करते। उनके पास सब कुछ समर्थ था क्योंकि हर देवी देवताओं का उनको वरदान प्राप्त है, लेकिन उन्होंने हर कार्य को मर्यादित रहकर ही किया है। इसी प्रकार से जो भक्त सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से श्री बजरंग बली की पूजा आराधना करता है, नित्य नेम करेगा, नियम से करेगा, उसकी पूजा बाबा 101% स्वीकार करेंगे और उस पूजा का फल भी उन्हें प्राप्त होता है समय के साथ साथ। कई बार हम फल के प्रति बहुत ज्यादा लालचित रहते हैं, हमारे मन में इच्छा प्रकट रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त हो जाए। एक भक्त ने क्या किया, वो कहने लगा कि गुरुजी मेरे पास शुक्रवार को दरबार में वो आ गया, आकर कहा कि उसने गुरुजी मैं, और अगले दिन ही अपने घर जाके कहा कि गुरुजी ये कार्य तो हुआ ही नहीं। कभी तुरंत बच्चा पैदा होता है क्या एक दिन में बड़ा हो जाता है? वो तो परमात्मा चाहे तो सब कुछ भी कर दे। कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो बता। हमारे चाहने न चाहने से कुछ क्या है कि परमात्मा के चाहने सब कुछ है। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ परले कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इष्ट के आगे नित्य नेम होकर, आराधित होकर, अपमर्यादित होकर पूजा आराधना करेंगे तो वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, उन्हें आना ही होगा। जिस प्रकार से अगर भक्त प्रभु के प्रति भावुक होकर, ललालित होकर, उनके भक्ति के प्रति प्यासित होकर कार्य करता है, उसी प्रकार से आपके इष्ट भी अपने भक्त को गले लगाने के लिए और व्याकुल रहते हैं, अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए व्याकुल रहते हैं। जब कोई बच्चा कामयाब होकर आता है तो क्या उसके माँ बाप उसको तिरस्कार करते हैं? नहीं, आशीष देते ही देते हैं अगर वो अच्छा काम करता है। अब जब जो भक्त नित्य नेम से अपने इष्ट की आराधना करेगा, पूजा करेगा, याचना करेगा, तो हनुमान जी की तो आना ही होगा। वो तो छोटी सी पूजा में कलयुग में शीघ्र जागृत होने वाले देवता हैं।
अगर आप सच्चे मन से सिर्फ हनुमान चालीसा का भी नित्य पाठ कर रहे हो, तब भी हनुमान जी आपके पास आएंगे ही आएंगे। अब हम कुछ ऐसा प्रोग्राम भी कर रहे हैं माँ के प्यारे चैनल पर, हम प्रैक्टिकल कुछ कार्यों को कर कर आपको बताए करेंगे, जैसे कि ओसारा कैसे तैयार करना है, अर्जी कैसे तैयार करनी है, उसके बाद आपको अगर कोई अपने अवगत अर्जी कैसे तैयार करनी है, क्योंकि 151 प्रकार की जो अर्जियां होती हैं उनके अलग भिन्न भिन्न रूप है। मनोकामना के लिए कैसी अर्जी तैयार करनी है, कोई तुलसी की माला चढ़ानी है तो किस किस तरीके से चढ़ानी है, गुलाब के फूल चढ़ाने हैं तो कैसे चढ़ाने हैं, ये सब जो जानकारी है, हमारा एक चैनल है इसी के अंदर ही, माँ के प्यारे, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी हम प्रैक्टिकल उतरने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल सारा कार्य लेकर उस पे हम प्रैक्टिकल कार्य ही करेंगे। कागजी अर्जी भी आपको बताएंगे, लोग किसी प्रकार से आपने हनुमान जी को चिट्ठी देनी है, किस प्रकार से आपने हनुमान जी को इच्छा पूर्वक नारियल का अर्पण करना है, बजना नारियल कैसा होता है, सिंदूर अगर आपको हनुमान जी को चढ़ाना है तो किस प्रकार का चढ़ाना है, सारी नॉलेज आपको माँ के प्यारे चैनल पर ही मिलेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी। अभी तुरंत आप सब्सक्राइब करिए।